नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के भौतिकी के अध्याय 10 के उदाहरण 10.2 है और चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ये अवतल दर्पण है जिसका पोल जो है हम ध्रुव P लेते हैं और ये जो है इसका फोकस है और ये जो है वस्तु है O और इस वस्तु का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब वस्तु, तो इस वस्तु का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर का है। और उसका देखिए किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, मतलब फोकस दूरी कितना है उस अवतल दर्पण का, तो 15 सेंटीमीटर। और वो वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखा हुआ है दर्पण से, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ध्रुव से जो है ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन रखा हुआ है, तो वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पर जो है वस्तु के ऊंचाई को जो है हम OA ले लेते हैं। और उसके आगे देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोला गया है कि दर्पण से जो है कितनी दूरी पर जो है पर्दा को रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है उस पर स्पष्ट दिख सके। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या किए हैं, तो लाइन्स ड्रॉ करके, किरण ड्रॉ करके जो है क्या किए हैं, तो प्रतिबिंब बनाया है। यहाँ देखिए एक किरण लिए हैं, इस वस्तु से जो निकला है वो मुख्य के समांतर है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है फोकस से गुजरते हुए जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यही किरण है जो दर्पण से परावर्तन होकर गुजरा है फोकस से। अब इसके बाद जो है दूसरा किरण लिए है, ये किरण जो इस ध्रुव से गुजर रहा है और ध्रुव से गुजरने के बाद जो है वहाँ पर जो है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार जो है जितना कोण से वो यहाँ पर आपतित होगा उतना ही कोण से जो है वो परावर्तित होगा। और ये किरण जो है जब आगे जाता गया तो वो जो है इस किरण को जो है प्रतिच्छेद किया है और जहाँ पर जो है ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को कट करता है, वहीं पर जो है ये प्रतिबिंब बना है और वहीं पर जो है हम पर्दा रखेंगे। अब ये प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितना दूर पर बना है वो जो है निकालना होगा। और यहाँ पर जो है एक चीज़ क्लियर ये होता है कि प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बना है। तो चलिए निकालते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति और पर्दे को जो है कहाँ रखा जाए। तो चलिए जानते हैं कि पर्दा को जो है कहाँ रखा जाएगा कि जिससे जो है प्रतिबिंब स्पष्ट इस पर बन सके। वैसे प्रतिबिंब जहाँ बनेगा वहीं पर जो है पर्दा रखना पड़ेगा, तो इसीलिए जो है प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं पहले और उसके बाद जो है प्रतिबिंब की प्रकृति का साइज ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ देखिए हल क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो है दिया गया है अवतल दर्पण के फोकस दूरी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अवतल दर्पण के फोकस दूरी। अवतल दर्पण के फोकस दूरी बराबर कितना, तो F बराबर -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है -15 सेंटीमीटर इसीलिए लिए हैं क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है ये पोल के जो है इस साइड है और पोल के इस साइड जो है जो भी दूरी लेंगे वो सब जो है नेगेटिव लेंगे। पोल के इस साइड मतलब +x अक्ष की तरफ जो भी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और पोल के इस साइड -x अक्ष की तरफ जो भी दूरी लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। ये पोल यहाँ से इस पोल के सीध में यहाँ पर हम पोल को रखे हैं, तो पोल से इधर का डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव, पोल से इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव। अब चलिए लिख लेते हैं कि वस्तु की दूरी क्या है। ये देखिए वस्तु दूरी बराबर क्या होगा, तो वस्तु दूरी हम लोग पढ़े हैं कि u होता है और u बराबर क्या होगा, तो -25 सेंटीमीटर। और इसका देखिए वस्तु की साइज या फिर ऊंचाई वो कितना दिया गया है, तो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं वस्तु की साइज जिसको हम लोग OA बोल सकते हैं, OA, तो OA बराबर जो है कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। और इसी को जो है हम लोग H1 ले लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर जो है लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब जैसे कि यहाँ बना है तो इसको हम क्या करते हैं, तो I लेते हैं और इसके साइज के जो है IA' लेते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी की जो है हम लोग V लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए
प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं तो H2 मानते हैं। H2, H1 जो है क्या है तो वस्तु की साइज है और H2 क्या है तो प्रतिबिंब की साइज। इसको जो है मान लिए हैं, उसको भी मान लिए हैं V। वैसे आप लोग जो है पढ़े ही होंगे कि प्रतिबिंब दूरी क्या होता है V होता है और प्रतिबिंब की साइज क्या होता है तो H2 होता है। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग दर्पण सूत्र लगा के जो है क्या करते हैं तो प्रतिबिंब दूरी निकालते हैं। तो देखिए अब दर्पण सूत्र से क्या होगा तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यहाँ देखिए 1/V मतलब V तो माने ही है तो 1/V प्लस U का वैल्यू कितना है तो -25 सेंटीमीटर, तो 1/-25 बराबर सेंटीमीटर जो है बाद में रख देंगे बराबर। यहाँ देखिए 1/F मतलब क्या तो 1/-15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए 1/V, इसको जो है सेट लेके जाते हैं तो क्या होगा माइनस से प्लस, तो इस माइनस को ऊपर कर लेते हैं तो -1/15 प्लस 1/25 या फिर 1/25। यहाँ देखिए 1/V बराबर होगा, यहाँ देखिए 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा तो 75 होगा और 15 से जब 75 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5 और 5 गुणे माइनस से क्या होगा तो -5 होगा प्लस 25 3 या 75, 3 गुणे 1 3, ये जो है सिंपल भिन्न घटाव है। यहाँ देखिए 1/V बराबर होगा -5 + 3 तो -2/75। यहाँ देखिए V बराबर क्या होगा तो -75/2। जब इसको उल्टाएंगे तो ये भी उलट जाएगा। तो यहाँ पर जो है V का वैल्यू क्या आ गया तो -37.5 सेंटीमीटर जो है बाद में फिर पुट कर दिए हैं। तो प्रतिबिंब दूरी क्या आ गया तो -37.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है दर्पण के इस साइड में है। दर्पण के इस साइड में जो भी दूरियां हैं वो सब जो क्या होता है तो वास्तविक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। और पर्दे को जो है कहाँ रखेंगे हम लोग तो पर्दे को रखेंगे 37.5 सेंटीमीटर पोल से -x अक्ष की तरफ। तो इसको जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए अतः पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए और प्रतिबिंब क्या है तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी कितना है तो 37.5 सेंटीमीटर। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज निकालते हैं। तो जैसे हम लोग दर्पण सूत्र लगा कर जो है क्या किए हैं तो प्रतिबिंब दूरी निकाले हैं, तो उसी तरह से जो है आवर्धन का सूत्र लगा के जो है क्या करते हैं तो प्रतिबिंब का साइज निकालते हैं। तो देखिए इसी प्रकार आवर्धन बराबर या फिर आवर्धन m बराबर क्या होगा तो आवर्धन m बराबर होता है H2/H1। और हम लोग जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है -V/U बराबर H2/H1। यहाँ देखिए V कितना है तो V है -37.5 सेंटीमीटर बट्टा U कितना है तो U जो है -25 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो है यहाँ पर लिख लेते हैं सेंटीमीटर और जो कट जाएगा ऊपर नीचे। H2 कितना है तो H2 जो है हम लोग निकालना है, तो H2 का H2 ही रहेगा बट्टा H1 जो है कितना दिया गया है तो 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और यहाँ पर जो है H2 बराबर लिखेंगे -37.5 गुने 4/25। यहाँ देखिए सेंटीमीटर। यहाँ देखिए इस 4 को जब इधर लेके आएंगे तो 37.5 -37.5 गुने 4 सेंटीमीटर
और ये बट्टा में 25, तो H2 बराबर जो है क्या होगा, तो -37.5 × 4 सेंटीमीटर बटा 25। यहाँ देखिए 10 को हटाते हैं तो बट्टा में 10, और जब 5 से जो है इसमें भाग दें तो 5 बचे 25, और ये आएगा 5 सत्ते 35 और 5 बचे 25, 75/5 × 10 और ऊपर में जो है × 4। यहाँ देखिए H2 बराबर लिखेंगे -75 × 4/5 × 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 5 से जब इसमें भाग देंगे कितना आएगा, तो 15, और यहाँ देखिए 5 × 15, 5 × 10 और 2 दूनी 4, मतलब H2 बराबर जो है क्या आ गया, तो -6 सेंटीमीटर। तो H2 बराबर जो है -6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। ये माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, और ये 6 सेंटीमीटर बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई पे जो है नीचे है, और ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या है, तो बड़ा है, मतलब आवर्धित है। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर साइज, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना, तो -6 सेंटीमीटर। और लिख लेते हैं, और प्रतिबिंब प्रकृति में प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित है, आवर्धित है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।